नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्पेशल एजुकेशन नीड्स में। आज का जो हमारा टॉपिक है असेसमेंट है, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट। मैं वैसे चर्चा करने वाली थी टेस्ट, असेसमेंट, इवैल्यूएशन और मेजरमेंट पे और उनके कंपैरिजन के बारे में। तो मैं चर्चा ज़रूर करूँगी, बट आज की वीडियो में सिर्फ असेसमेंट है। जितनी भी हैं, टेस्ट है, असेसमेंट है, मेजरमेंट है, इवैल्यूएशन है, इन सब में डिफरेंसेस क्या है, कंपैरिजन कैसे करते हैं, तो उन चीज़ों के बारे में भी मैं वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी। फिलहाल हम जानते हैं कि असेसमेंट क्या है, असेसमेंट मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट। तो आइए जानते हैं कि असेसमेंट क्या है। असेसमेंट मीनिंग की अगर हम बात करें तो असेसमेंट इज अ प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन रिलेटिव टू सम नोन ऑब्जेक्टिव और गोल। मतलब जो असेसमेंट है, आकलन है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कुछ ज्ञात उद्देश्य या लक्ष्य की सापेक्ष जानकारी मिलती है। मतलब इसमें एक ऐसी प्रोसेस है जिनमें हमें जो हमारा स्टूडेंट होता है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती है। जो हमारा जो गोल होता है या लक्ष्य होता है, जो ऑब्जेक्टिव होते हैं किसी चीज़ को लेकर अगर हम असेसमेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल हमें बच्चे की नॉलेज चेक करनी है, स्किल्स चेक करनी है, तो हम क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं। तो एक ऐसी प्रोसेस है आकलन, जिसमें हम क्या करते हैं, बच्चों को जाँचते हैं, आँकते हैं कि बच्चों को कितना आता है। असेसमेंट इज़ अ ब्रॉड टर्म दैट इंक्लूड टेस्टिंग। मूल्यांकन एक व्यापक शब्द है जिसमें परीक्षण शामिल है। मूल्यांकन हम किसके ज़रिए करते हैं? परीक्षण के ज़रिए करते हैं, टेस्टिंग के ज़रिए करते हैं। तो मूल्यांकन जो जो है वो क्या है? एक ब्रॉडर टर्म है। मतलब एक बहुत बड़ा एरिया है, व्यापक एरिया है, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसके थ्रू हम असेसमेंट करते हैं। तो असेसमेंट इज़ अ ब्रॉडर टर्म जिसमें टेस्टिंग इंक्लूड होती है। अ टेस्ट इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ असेसमेंट। एक परीक्षण आकलन का एक विशेष रूप है। परीक्षण क्या है? असेसमेंट का एक रूप है। ये वैसे आकलन है, बट यहाँ पर मूल्यांकन आ गया है। इस असेसमेंट की जो मीनिंग है वो आकलन है, नॉट मूल्यांकन। मूल्यांकन इवेल्युएशन होता है, बट यहाँ पर मीनिंग चेंज हो गई है। तो एक परीक्षण जो आकलन का एक विशेष रूप है। टेस्ट क्या है? मतलब टेस्ट एक स्पेशल फॉर्म है किसका? असेसमेंट का। तो टेस्ट आर असेसमेंट मेड अंडर कंट्राइब्ड सर्कमस्टेंस स्पेशली सो दैट दे मे बी एडमिनिस्टर्ड। टेस्ट विशेष रूप से काल्पनिक परिस्थितियों में किए गए आकलन है ताकि उन्हें प्रशासित किया जा सके। मतलब टेस्ट क्या है? जो जो हम विशेष परिस्थिति में करते हैं आकलन, बच्चों को जांचते हैं कि बच्चों को कितना आता है, ताकि उन्हें हम एडमिनिस्टर कर सकें, उनकी हम व्याख्या कर सकें, तो ये टेस्ट कहलाता है। इन द वर्ड्स ऑल टेस्ट आर असेसमेंट बट नॉट ऑल असेसमेंट आर टेस्ट। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो सभी परीक्षण आकलन है, लेकिन सभी आकलन परीक्षण नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। सभी टेस्ट असेसमेंट होते हैं, लेकिन सभी असेसमेंट टेस्ट नहीं होते। वी टेस्ट एट द एंड ऑफ अ लेसन और यूनिट। हम एक पाठ या इकाई के अंत में परीक्षण करते हैं। हम क्या करते हैं, जब भी हमारा लेसन खत्म हो जाता है या फिर यूनिट खत्म हो जाती है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं। We assess progress at the end of a school year through testing, and we assess verbal and quantitative skills assessment. हम क्या करते हैं, हम परीक्षण के माध्यम से स्कूल की वर्ष के अंत में जो भी बच्चे की जो प्रोग्रेस होती है, हम क्या करते हैं, उसका आकलन करते हैं, उसको जांच करते हैं, और हम मौखिक और मात्रात्मक कौशल आकलन करते हैं कि बच्चे को की क्वांटिटेटिव स्किल्स क्या है, मतलब वर्बल एंड क्वांटिटेटिव स्किल्स क्या है, तो उसका भी असेसमेंट करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, बच्चे की एक तो प्रोग्रेस होती है, जो स्कूल के एंड में हम देखते हैं कि बच्चे ने क्या क्या सीखा है, और उसके अलावा जो उनकी वर्बल और क्वांटिटेटिव स्किल्स होती है उसको भी हम क्या करते हैं, असेस करते हैं। डेफिनेशन है एलन की 2004 में दी थी। असेसमेंट इन्वॉल्व ही यूज ऑफ एम्पेरिकल डेटा ऑफ स्टूडेंट लर्निंग टू रिफाइन प्रोग्रेस एंड इम्प्रूव स्टूडेंट लर्निंग। मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन में कार्यक्रम को परिष्कृत करने और छात्र सीखने में सुधार करने के लिए छात्र सीखने का अनुभवजन्य डेटा का उपयोग शामिल है। मतलब जब भी हम असेसमेंट की बात करते हैं तो एलन ने जो अपनी डेफिनेशन दी है 2004 में, का मानना है कि जो आकलन है वो कार्यक्रमों को जो भी कार्यक्रम होते हैं
उसमें जो छात्र के सीखने में सुधार करने के लिए पहले जो कार्यक्रम होते हैं हम उनका क्या करते हैं, उसमें एम्पेरिकल डेटा जो भी होता है स्टूडेंट का उसको लेते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, उनकी लर्निंग को इम्प्रूव करने का काम करते हैं, सुधारने का काम करते हैं। क्योंकि हम हमेशा क्या करते हैं, जब भी टेस्ट लेते हैं, जब भी असेसमेंट करते हैं, तो हम देखते हैं कि बच्चे की स्किल्स क्या है। अगर कहीं पे कमियां आ रही है तो बच्चा उसमें सुधार कर सकता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है हुबा एंड फ्रीड, 2000 में दी थी इन्होंने। तो असेसमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड डिस्कसिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम मल्टीपल एंड डाइवर्स सोर्सेज in order to develop a deep understanding of what a student know, understand and can do with their knowledge as a result of their educational experience. The process culminates when assessment results are used to improve subsequent learning. मतलब मूल्यांकन और जो आकलन है, आकलन और विविध स्रोतों से की जानकारी से इकट्ठा करने और चर्चा करने की प्रक्रिया है। आकलन क्या है? और जो भी विविध प्रोसेस होते हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, डेटा गेदर मतलब डेटा जो भी होती है उसको इकट्ठा करने का काम करते हैं। जो भी स्रोत होती है, जो भी जानकारी होती है, वो इकट्ठा करने और उस पर चर्चा करने की प्रक्रिया आंकलन कहलाती है। ताकि जो छात्र हैं उनको शैक्षिक अनुभव के परिणाम स्वरूप उनके ज्ञान के साथ मतलब उनको किस चीज की नॉलेज है और कितनी नॉलेज है, समझ क्या है, और गहरी समझ विकसित हो सके। प्रक्रिया तब समाप्त होती है जब आकलन परिणामों का उपयोग बाद में सीखने में सुधार के लिए किया जाता है। मतलब जब भी हम असेसमेंट करते हैं तो लर्निंग में सुधार हो सकता है। मतलब हमें ये चेक करना होता है कि बच्चे को क्या आता है, उसको कितनी समझ है ज्ञान की, और उसके किस तरीके से उसको सीखने जो भी उसने सीखा उसमें सुधार कर सकता है। तो ये हमेशा असेसमेंट के बाद हम सुधार कर सकते हैं उसकी लर्निंग में। इरविन ने 1991 में डेफिनेशन दी, असेसमेंट इज द सिस्टमैटिक बेसिस फॉर मेकिंग inference about the learning and development of a student. It is the process of defining, selecting, designing, collecting, analyzing, interpreting and using information to increase student learning and development. मतलब इरविन ने 1991 में डेफिनेशन जो दी उसमें ये लिखा कि मूल्यांकन छात्रों के सीखने और विकास के बारे में अनुमान लगाने का व्यवस्थित आधार है। मतलब जब भी हम असेसमेंट करते हैं तो हमें बच्चे का बेस पता चलता है कि वो कितना उसने सीखा है, या फिर हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं, हम उसके बारे में अनुमान लगा सकते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा, या बच्चे का जो आधार है, बेस है, वो क्या है, ये पता लगा सकते हैं। ये छात्रों के सीखने और विकास को बढ़ाने के लिए जानकारी को परिभाषित करने, चुनने, डिजाइन करने, एकत्र करने, विश्लेषण करने, व्याख्या करने और उपयोग करने की प्रक्रिया है। मतलब छात्रों के सीखने और विकास को बढ़ाने के लिए, मतलब जो छात्र ने सीखा है और उसका डेवलपमेंट किस तरीके से होगा, जैसे 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 सीखता जाता है बच्चे का डेवलपमेंट होता जाता है, तो उसकी जानकारी जो भी है उसको परिभाषित करने, सेलेक्ट करने, उसको डिजाइन करने और एकत्र करने, एनालाइज करने, और फिर उसके बाद लास्ट में क्या करते हैं हम, इंटरप्रेट करने और उपयोग करने की एक प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है, असेसमेंट कहलाती है। Palomba and Banta ने 1999 में definition दी, assessment is the systematic collection, review and use of information about educational program undertaken for the purpose of improving student learning and development. छात्र मूल्यांकन आकलन क्या है? छात्र सीखने और विकास में सुधार के उद्देश्य से किए गए शैक्षिक कार्यक्रम के बारे में जानकारी का व्यवस्थित संग्रहण और समीक्षा का उपयोग है। मतलब छात्र ने क्या सीखा है और किस तरीके से उसके विकास में सुधार किया जा सकता है। जो भी शैक्षिक कार्यक्रम है उसमें किस तरीके से सुधार कर सकते हैं। तो शैक्षिक कार्यक्रम की जितनी भी जानकारी होती है वो व्यवस्थित संग्रहण होता है, और उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसका मतलब उसकी लर्निंग का को इम्प्रूव करने के लिए उसकी समीक्षा कर सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं। Nature of assessment. Assessment is embedded in the learning process. It is tightly interconnected with curriculum and instruction. As teacher and student work toward the achievement of curriculum outcome, assessment play a constant role in informing instruction, guiding and student next step, and checking progress and achievement. मूल्यांकन सीखने की प्रक्रिया में अंतर्निहित है। मतलब मूल्यांकन क्या है, हम किसका करते हैं, जो सीखने की प्रक्रिया होती है।
तो इसीलिए मूल्यांकन जो है वो सीखने की प्रक्रिया में अंतर्निहित है। ये पाठ्यक्रम और शिक्षा के साथ कसकर जुड़ा हुआ है, मतलब बहुत ज्यादा टाइटली इंटरकनेक्टेड है जो कैरिकुलम और उसके इंस्ट्रक्शन से। जैसा कि शिक्षक और छात्र पाठ्यक्रम में परिणामों की उपलब्धि की दिशा में काम करते हैं, मतलब जो भी कैरिकुलम होता है, टीचर पढ़ाता है और स्टूडेंट क्या करता है, उन चीजों को लर्न करता है। तो जो मतलब एक उपलब्धि होती है, जो उसके डायरेक्शन में काम करते हैं। मूल्यांकन जो आकलन होता है, निर्देश को सूचित करने, छात्र के अगले कदम का मार्गदर्शन करने और प्रगति और उपलब्धि की जांच करने में निरंतर भूमिका निभाता है। मतलब किस तरीके से बच्चा सीख सकता है, किस तरीके से वो आगे मतलब अगला कदम जो होता है उसके लिए गाइडेंस उसे मिलती है और नेक्स्ट स्टेप के लिए, और उसकी उपलब्धि क्या है, तो उसकी जांच के लिए एक निरंतर भूमिका निभाता है जो आकलन है। Nature of assessment: classroom assessment involves student and teachers in continuous monitoring of student learning. मूल्यांकन की प्रकृति: कक्षा मूल्यांकन में छात्रों के सीखने की निरंतर निगरानी में छात्रों और शिक्षक को शामिल किया जाता है। It gives student a measure of their progress as learner. ये छात्रों को शिक्षार्थियों के रूप में उनकी प्रगति का एक उपाय देता है। मतलब किस तरीके से बच्चा अपनी प्रोग्रेस कर पाएगा, तो स्टूडेंट को मेजर करता है और उसके बाद किस तरीके से अपनी प्रगति बढ़ा सकते हैं, उसका एक आइडिया भी देता है आकलन। नेक्स्ट पॉइंट है, इट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर क्लोज ऑब्जर्वेशन ऑफ ए स्टूडेंट इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। ये सीखने की प्रक्रिया में छात्रों के निकट अवलोकन का अवसर प्रदान करता है। मतलब ये कौन सी अपॉर्चुनिटी प्रदान करता है कि छात्र इसमें हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, जैसे छात्रों की स्किल्स को परखना हो, नॉलेज को परखना हो, तो क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, अवलोकन करते हैं। तो जो सीखने की प्रक्रिया होती है, किस तरीके से उसके लिए इफेक्टिव हो सकती है, इसका अवसर प्रदान करता है। It help in collection of frequent feedback on student learning how they respond to particular teaching approach. ये छात्रों के सीखने पर लगातार प्रतिक्रिया एकत्र करने में मदद करता है और वह विशेष शिक्षण दृष्टिकोण पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। मतलब ये किस चीज के लिए हेल्प करता है, फ्रीक्वेंट फीडबैक स्टूडेंट के लिए, मतलब किस तरीके से लगातार जो प्रतिक्रिया होती है उसमें मदद करता है। एक फीडबैक मिलता है कि वो किस तरीके से सीख रहे हैं, कितना सीख रहे हैं, और वह विशेष शिक्षण दृष्टिकोणों पर किस तरीके से जो भी टीचिंग अप्रोच इस्तेमाल किए जाते हैं उनके लिए, उस पर उनका रिस्पॉन्ड कैसा होता है, तो इसमें भी एक तरीके से मदद करता है। Assessment has profound impact on the self-esteem of people, which is critical influence on learning. मतलब जो असेसमेंट है, विद्यार्थियों के आत्मसम्मान पर गहरा प्रभाव पड़ता है, जो सीखने पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। अगर असेसमेंट हुआ और बच्चे ने अच्छा स्कोर किया, तो क्या होता है, उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो रेज होता है, आत्मसम्मान पर बहुत ही ज्यादा गहरा इफेक्ट पड़ता है। और अगर वो किसी ना किसी कारण फेल हो जाता है, तो उसका निगेटिव इफेक्ट पड़ता है। यूज वैरायटी ऑफ स्ट्रेटेजी: विभिन्न प्रकार की रणनीतियों का उपयोग करते हैं। मतलब जो अगर हमें पता चल गया कि बच्चे में वीकनेस है, तो उसको दोबारा पढ़ाने के लिए, उसके कैरिकुलम को इफेक्टिव बनाने के लिए हम बहुत सारी रणनीतियों का उपयोग कर सकते हैं। Thus, assessment include all those activities undertaken by teachers and by their student in assessing themselves, which provide information to be used as feedback to modify the teaching and learning activities in which they are engaged. इस प्रकार मूल्यांकन में शिक्षकों द्वारा उनके छात्रों द्वारा स्वयं का आकलन करने में की जाने वाली सभी गतिविधियां शामिल हैं। मतलब जो आकलन में शिक्षक और छात्र उनका जो स्वयं का आकलन है वो कर सकते हैं। तो जो भी एक्टिविटी है, छात्र किस तरीके से मतलब एक्वायर करता है लर्निंग को, टीचिंग प्रोसेस उसके लिए कैसी होती है, उसने कितना सीखा है या स्किल्स उसकी कितनी है, इन चीज़ों का आकलन कर सकते हैं। और अगर टीचर की हम बात करें, तो किस तरीके से उसका टीचिंग मेथड बच्चों को समझ में आता है, या जो वो टीचिंग स्ट्रैटेजी यूज करता है वो कितना समझ में आता है, तो उसका आकलन कर सकता है। जो शिक्षण और अधिगम गतिविधियों पर संशोधित करने के लिए प्रतिक्रिया के रूप में उपयोग की जाने वाली जानकारी प्रदान करते हैं, जिसमें वे लगे हुए हैं। मतलब जो स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, तो अगर हमें ये पता चल जाता है कि बच्चे के लिए टीचिंग मेथड या टीचिंग स्ट्रैटेजी सुटेबल नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें संशोधन कर सकते हैं। जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें संशोधन कर सकते हैं, और ऐसी
एक्टिविटी अपना सकते हैं जो बच्चों के लिए ज़्यादा इफेक्टिव हो। 4 फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ लर्नर सेंटर्ड असेसमेंट, मतलब जो इसमें 4 फंडामेंटल एलिमेंट हैं जो लर्नर सेंटर्ड असेसमेंट के लिए, तो जानते हैं कि वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले है मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस, मतलब जो बच्चों की प्रोग्रेस है उसको मॉनिटर करना। इसमें डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं, बच्चे की प्रोग्रेस की जांच कर सकते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा है। डायग्नोसिस प्रोसेस, नैदानिक प्रक्रिया अपना सकते हैं कि बच्चे में कहाँ पे कमियां हैं और किस तरीके से हम उन कमियों को सुधार सकते हैं। प्लेसमेंट ऑफ स्टूडेंट इन रेमेडियल कोर्सेज, फंक्शन ऑफ असेसमेंट, उपचारात्मक पाठ्यक्रमों में छात्रों का प्लेसमेंट मूल्यांकन के कार्य, मतलब अगर कहीं पे दिक्कत है तो हम क्या कर सकते हैं, रेमेडियल कोर्सेज और चला सकते हैं, और फिर उसके बाद हम असेसमेंट का फंक्शन उसके लिए उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें ये चीजें हैं कि जब भी हम असेसमेंट कर लेते हैं तो हम जैसे ये पता चल जाता है कि बच्चे ने कितना सीखा, तो हम क्या करते हैं, उसको आगे की कक्षा में भेज देते हैं। तो इसमें डिसीजन ले सकते हैं, बच्चे की जांच हो सकती है, डायग्नोस्टिक प्रोसेस कहाँ पर सुधार की जरूरत है, इन चीजों का पता चल जाता है। इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग, इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग में है इवोल्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम, जो भी इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम है उनका मूल्यांकन कर सकते हैं। और उसके बाद जो भी फीडबैक आता है, जो भी हम इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम की बात करें, अगर हम बच्चों को कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं तो वो कितना इफेक्टिव है, बच्चों का कॉन्सेप्ट उससे कितना क्लियर हो रहा है, कितना उनको हमारी टीचिंग स्ट्रेटेजी समझ में आ रही है, कितना वो उस नॉलेज को एक्वायर कर पा रहे हैं, उस नॉलेज को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। उसके बाद उनका जो एक्शन होता है कि उन्होंने कितना सीखा है, वो कितना एक्सप्रेस करते हैं, फीडबैक क्या है उनका। मोटिवेशन फंक्शन ऑफ असेसमेंट, प्रेरणा मूल्यांकन के कार्य, मतलब जितना ज्यादा मोटिवेशन होगा, असेसमेंट अच्छा गया, बच्चे की प्रोग्रेस अच्छी है, उतना ज्यादा बच्चों के लिए मोटिवेशन बढ़ता है। एनी क्वेश्चन? थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप बता सकते हो, मैं उसको आपकी जो भी क्वेरीज हैं उसको सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करूंगी। और मैं दूसरे वीडियो में लेके आऊंगी असेसमेंट, ये तो असेसमेंट हो गया, मेजरमेंट, टेस्ट और इवेल्युएशन के बारे में, और उनके कंपैरिजन के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। तो आई होप आपका असेसमेंट का जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, शुक्रिया।